भंडारा तो चल ही रहा है, इसका भी रिकॉर्ड बन गया। कितने कुंटल चने हैं, क्या बात है साहब, रिकॉर्ड बन गया है। कौन कौन सब्जियां, कौन कौन व्यंजन, कितनी मात्रा में, अब वो रिकॉर्ड जो है मनीष बिश्नोई जी ने बता दिया है। इनको ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि हम जो है भंडारे की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाए हैं इसलिए। लेकिन ये बिश्नोई जी, इनकी बात प्रमाणित बात है, क्योंकि इनको निरीक्षण ही दिया गया है और ये सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए यह अधिकृत बात को कह रहे हैं और ये विश्व रिकॉर्ड के लिए अधिकृत अधिकारी हैं। इसलिए इन्होंने अगर रिकॉर्ड बना दिया है तो कन्फर्म हो गया है, विश्व रिकॉर्ड बन गया इस आयोजन का। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और संजय जी का पूरा पतंजलि का परिवार, देखो बैकुंठपुर से आए हैं, ये शैलेश शिवहरे चेयरमैन है बैकुंठपुर। अभी हमारी कथा, अच्छा वो आई है, अच्छा देखो नविता शिवहरे ये चेयरमैन हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये सभी जो है बैकुंठपुर से आए हैं, पूरी समिति के सदस्य। खड़े हो जाओ। देवराहा बाबा समिति बैकुंठपुर में प्रेमा बाग में अभी कार्यक्रम हुआ, वहां से मैं सीधा यहाँ चला आया डायरेक्ट। देखो कथा सुनने के लिए बैकुंठपुर कितना दूर है, वहां से आए हैं। आशीर्वाद है आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आए, बैठ जाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आओ 2 बार कीर्तन करो और कीर्तन करने के बाद में फिर जो है आरती होगी। और आरती के बाद देखो एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हमारी भरपूर सेवा में पंच कैलाशी ये राजेश शुक्ला पूरी सेवा गणेश ने इतना अच्छा दायित्व दिया है कि मुझे ले जाना करना ये सब पंच कैलाशी का काम बहुत बढ़िया। प्रसन्न है, हम सेवा में हैं, आप सभी कथा सुन रहे हो और मैं भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ। सभी जो है आशीर्वाद के पात्र हैं। आओ 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लो और कीर्तन करने के बाद एक बात बताएं, गणेश के बेटे को भी मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत संस्कारी है, वास्तव में विनम्र भी है, आज्ञाकारी है। कभी कभी बात तो कह देता है लेकिन है बच्चा, परंतु विनम्र बहुत है। क्षमा मांगना, सेवा करना, हाथ जोड़ना, ये विनम्रता का परिचायक है। एक ही बेटा है, सात्विकी प्रवृत्ति का है। धर्मपत्नी ये दोनों हमारे शिष्य हैं, गणेश और गणेश की धर्मपत्नी, ये बहुत पहले मेरे शिष्य बन गए थे दोनों। तो आज दोनों ने कहीं ना कहीं शुरू से ही कृपा प्राप्त की है। अगर कृपा शुरू से ना हुई होती तो ईमानदारी के साथ बताओ, जीरो से हीरो बोलो, ये किसने? कृपा ने, आशीर्वाद ने बना दिया है। इसलिए भगवान की कृपा रहेगी, आशीर्वाद है, निश्चित रूप से तुम्हारा यश वर्धन होता रहेगा, सदा यश वर्धन होता रहेगा, उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी, उत्तरोत्तर प्रगतिवान बन करके बड़े बड़े आयोजन तुम कराते रहोगे, ऐसी शक्ति तुम्हें सदा प्राप्त रहेगी। ये आशीर्वाद है, सभी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। चाहे हरे कृष्ण जी हों, मेघाराम शास्त्री हों, सियाराम जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे और अभी दोनों बैठे हैं। क्या नाम है? स्वनाम धन। हाँ, आपका क्या नाम है? जय हो जय हो, वाह, बहुत अच्छा। शास्त्री जी बैठो, आपका क्या नाम है? हाँ, दिनेश कुमार जी, वाह वाह। देखो दिनेश कुमार जी आए हैं पूरे परिवार के साथ, बैठिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो सभी जो है धीरे धीरे, और ये देखो अशोकानंद, इनकी नातिन, ये बच्ची छोटी सी कथा कहती है, बहुत अच्छा कथा कहती है ना। तो ये आज बालिका भी आई है, ये विदुषी बन गई है, पूरा परिवार आया, बच्चे भी आए हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ। ऐसा मत मानना कि चेहरा देख देख के, क्या नाम सबके मालूम नहीं है, चेहरा सबके दिखाई दे रहा है, सबको मेरा आशीर्वाद है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। अब आरती करवाइए, आरती के बाद फिर सभी लोग जाएंगे, भंडारा पाके जाएंगे। भंडारा चल रहा है ना? हाँ, भंडारा चल रहा है, प्रसाद पाके सभी। और इसके बाद में अभी गणेशपुरम में सुंदर आवास हमारे शिष्य का, गणेश का बन गया है। ऊपर की मंजिल में हम ठहरे हुए हैं। सब श्री राम जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। देखो गो हत्या बंद हो। इसके लिए धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज से लेकर के पुरी शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ महाराज से लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज से लेकर के जगत गुरु स्वामी पुरी पीठा पूज देवराहा बाबा ने भी गौ हत्या बंद होकर नारा दिया था और उन्होंने पूरा जीवन गौ माता की सेवा में समर्पित किया था। बड़े बड़े संत हमारे यहाँ हो गए हैं जिन्होंने गौ माता के प्रति समर्पण किया। आइए हम सभी लोग और एक बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ में विश्व की उपलब्धि के रूप में सबार लक्षेश्वर धाम, क्यों भाई सबार लक्षेश्वर धाम 1.25 करोड़ शिव जी एक सवा लाख चलो 1.25 करोड़ कहेंगे तो 1.25 करोड़ हो जाएगा। 1.25 लाख शिव एक साथ एक स्थान पर एक मठ में मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में केवल छत्तीसगढ़ में विराजित होंगे। इसलिए सफल बनाने के लिए सभी लोग सहयोग करना कि 1.25 लाख शिव जी का एक साथ दर्शन हो जाए, ये बड़ी बात है, ये उपलब्धि होने जा रही है। इसलिए इसमें सहयोग करना सभी लोग। और कामदगिरि भगवान का मंदिर भी राम मंदिर बन रहा है। कामदगिरि राम जी की तपोभूमि है, जन्मभूमि पर बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, विश्व का द्वितीय। मैंने भी संकल्प लिया है कामदगिरि पर राम की तपोभूमि है, विशाल मंदिर का निर्माण वहाँ भी करेंगे कामदगिरि भगवान के दरबार में। तो वहाँ भी संकल्प है कामदगिरि भगवान पूरा करेंगे। सभी लोग सहयोग करना, समय समय पर चर्चा होती रहेगी। आओ अब ऐसा ही संकल्प लेना चाहिए तो मरण सुधर जाएगा। बाली ने कहा कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा नहीं हम तो देंगे, जल्दी मांगो जितने जल्दी मांग लो उतनी जल्दी मांग लो। अब सुनिए बड़ी अच्छी मांग है, क्या देना ही चाहते हो? जो कर्म मैंने किया उस कर्म के मुताबिक मुझे उसी योनि में भेज दो। अब नाथ कर करुणा बिलोक देव यही बर मांगी हूँ, जही जोनि जन्म हूँ कर्म बसता राम जी पद अनुरागी हूँ। हे प्रभु जैसा कर्म किया कर्म के अनुसार उस योनि में आप मुझे भेज देना, लेकिन इतनी कृपा करना कि चाहे जिस योनि में कर्मानुसार चला जाऊं लेकिन आप एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आ जाना, बस मेरी यही प्रार्थना है। बोलो भाई मरण सुधर रहा है कि नहीं? कि आप एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आना और मैं दर्शन कर लूं आपका। जैसे आज मर रहा हूं तो आपका दर्शन कर रहा हूं, चाहे जिस योनि में जाऊं दर्शन करके मेरे प्राण निकले। बोलो भाई ये सोच है कि नहीं? ये क्या है? ये सोच है। मैं कहता हूं कि सत्संग से तुम्हारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। राम का दर्शन करके सोच बदल गई है, राम कथा सुन करके तुम्हारी भी सोच बदलनी चाहिए। यही राम कथा का डिमडिम नाद है, यही राम कथा का उद्घोष है। भगवान ने कहा और क्या मांगना है जल्दी बोलो। बाली ने कहा सरकार और कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि बाली जो है भाई का विरोधी है। बोलो चला गया कि नहीं? पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि बाली भाई का विरोधी है। एक बात आपको बताएं, भाई का अगर कोई विरोधी है तो संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, संदेश गलत जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ऐसी नजीरे दलीलें सामने आ गई हैं कि भाई आपस में लड़े, अदालत में पहुंचे, मर के चले गए भाई, अदालत ने कोई फैसला नहीं कर पाया तो उनकी संतानें अदालत का चक्कर काटती फिर रही हैं। बोलो आज भी अदालत का चक्कर काटती फिर रही हैं उनकी संतानें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। मरण के पहले आप
आप विवाद समाप्त कर दें। विवाद समाप्त करके कोशिश करिए कि जितने भी विवाद हो रहे हैं हमारे द्वारा वो सारे विवाद समाप्त हो जाएं। बोलो ये परिवर्तन की बात है कि नहीं है? परिवर्तन की बात कि नहीं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं इस यज्ञ का यही डिमडिमनाद है, इस आयोजन का यही एक उद्देश्य है कि आपस में धर्माचार्यों का दर्शन और प्रवचन सुन करके घर घर के विवाद समाप्त कर लेना प्यारे, घर घर के विवाद समाप्त हो जाने चाहिए। तभी हम समझेंगे कि हमारा यहाँ कबीर धाम में आना सार्थक हो गया, हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। तभी हम समझ पाएंगे बाली ने क्या कहा, सुन लो जरा। हे प्रभु, पूरी दुनिया में संदेश चला गया कि बाली भाई का विरोधी है। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए और मैं दुनिया को ये बता के जाऊं कि देखो आज मैं अपने भाई को हृदय से लगा के मर रहा हूं, विरोध समाप्त। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी बात कह दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुग्रीव उस समय कहाँ था? सुग्रीव था भगवान के पीछे, भगवान खड़े थे बाली के सामने। भगवान ने कहा सुग्रीव इधर आओ। सुग्रीव बगल में आ गया। जाओ अपने भाई के हृदय से लग जाओ। मरने जा रहा है, उसकी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने भाई को हृदय से लगा लूं। लग। सुग्रीव कहता है दूर ही से राम राम करवा दो प्रभु। देखो भाई एक बात आपको बता, मरने वालों से बोलो, मरने वालों से क्या उम्मीद करोगे तुम? बोलो, मरने वालों से क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि मरने वाला ये कहे कि हृदय से लगाओ, सामने वाला कहे कि नहीं दूर ही से राम राम करवाओ? अरे मरने वाले की इच्छा है कि हृदय से लग जाए तो लग जाओ, क्या दिक्कत की बात है इसमें? कोई परेशानी की बात नहीं। भगवान ने कहा मरने वाला बाली और तुमको हृदय से लगा रहा, तुम्हारा बड़ा भाई है, संदेश अच्छा जाएगा, तो हृदय से क्यों नहीं लगना चाहते हो? सुग्रीव बोला मैं जानता हूं भुजाओं में इतनी ताकत है कि मिलने के बहाने लगाएगा हृदय से और ऐसा मसल देगा कि खुद मरेगा और हमको भी ले जाएगा साथ। इसलिए प्रभु दूर से ही राम राम करवा दीजिए, मेरी प्रार्थना है, हमारा शरीर कप रहा है। भगवान ने कहा एक बात बताओ सुग्रीव, मुझ में कितनी ताकत है? पहले ये बताओ, अनुभव किया तुमने मुझ में कितनी ताकत है? जो चेतन कहाँ जड़ करे और जड़ करे चेतन। बोलो ये सामर्थ्य भगवान में है। और दूसरा सामर्थ्य क्या है? बोले दूसरा सामर्थ्य है मृतक जिया बन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होए उर्जव आई। भगवान का शब्द मुर्दे के कान में पड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ जीवंत मिल जाओगे? तो भगवान कहते मैं सामने खड़ा हूं, अगर ये मारेगा तो हम तुरंत जिला देंगे तुझे, लेकिन लग लग हृदय से लग जा। अब जा ही रहा है, कप रहा है। बाली की लंबी लंबी भुजाएं, हाथ फैला दिया, मेरे भाई आज तुझे जी भर के हृदय से लगा लूं। तो रुक गया, रुक गया। भगवान बोले रुक क्यों गए हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? दिल घबरा रहा है। ऐसा शब्द बोला है कि आज जी भर के हृदय से लगा लूं। भगवान ने कहा कि वो कैसे भी तुझे हृदय से लगाए, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तो मैं तुझे जीवंत दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जा जा जा, हृदय से लग जा। जा रहा हूं प्रभु। डरते डरते गया, लंबी लंबी भुजाओं में भर लिया बाली ने सुग्रीव को, हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। देखो मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? अंगद सामने खड़ा खड़ा रो रहा है, बाली की पत्नी तारा भी रो रही है, पूरा नगर पंपापुर रो रहा है। सबकी आंखों में आंसू हैं कि आज पंपापुर का राजा जा रहा है। कौन जा रहा है? राजा जा रहा है। सुग्रीव को हृदय से लगाया और शब्द क्या थे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समर्पण कर दो, परिवर्तन कर दो, आदतों में सुधार कर लो, ये आयोजन सफल हो जाएगा, ये आयोजन सफल हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, हृदय की वाणी है ये, मेरी अंतरात्मा की आवाज है। इस आवाज की कीमत तुम्हें समझनी पड़ेगी और परिवर्तन
के लिए मजबूर होना पड़ेगा प्यारे। इस मंच से ये साधु की आवाज, हृदय की आवाज है। बाली बोला क्या, हे प्रभु मैं मर के तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि मुझे यदि भाई मिले तो सुग्रीव जैसा भाई मिले, मैं यही चाहता हूं। क्या बात है साहब, बोलो भाई। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण बता रहा हूं, रामचरितमानस में नहीं है। वाल्मीकि का मर्म बता रहा हूं मैं आपको। ये मर्म है, जो शब्द निकले हैं बाली के वाल्मीकि रामायण में, वो यही थे। प्रभु मेरी यही इच्छा है कि अगले जन्म में भी मुझे सुग्रीव जैसा भाई मिले। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जैसा भाई तुम क्यों चाहते हो? बाली कहता है कि इस पापी का, आदमी का कभी उद्धार नहीं होता। ऐसे पापी को कहां राम मिलते? बोलो भाई। मैं जानता हूं सुग्रीव, तू भी जानता है कि मैंने कितने पाप किए हैं। इतने पाप तो रावण ने नहीं किए हैं जितने जघन्य पाप मैंने किए हैं। ये स्वयं कह रहा है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्यासम चारी। इतने प्रकार के पाप जो करता है वो जघन्य पापी माना जाता है। भगवान स्वयं कह रहे थे, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्यासम चारी। तो इतने प्रकार के जघन्य पाप रावण ने नहीं किए, लेकिन रावण के पहले राम ने, रावण को बाद में दर्शन मिलेगा राम का, लेकिन बाली को पहले दर्शन मिल रहा है। बाली कभी राम का दर्शन नहीं कर पाता, बाली कभी राम को प्राप्त नहीं कर पाता। सुग्रीव तेरे जैसा भाई अगर मुझे ना मिला होता तो मुझे प्रभु राम नहीं मिला होता। तूने मुझे राम से जोड़ दिया, तूने मुझे राम तक पहुंचा दिया है। अरे मैं नहीं राम तक पहुंचा, राम ही मेरे पास आ गया। बोलो आ गया। राम स्वयं चल करके मेरे पास आया, तेरे कारण आया है, इसलिए तेरे जैसा भाई मिलना। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। कितना बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन। आज मैं परिवर्तन पर ही बोल रहा हूं, क्योंकि सूत्र जो मुझे दिया गया कि नशा मुक्ति गांव हो। वाणी में भी जो नशा है, क्योंकि नशा व्यक्ति कर लेता है तो वाणी से अनर्गल प्रलाप करता है, जहर उगलता है। इसलिए परिवर्तन करना है, नशा मुक्त होना है। बाबा रामदेव जी महाराज का भी यही अभियान है, योग गुरु का, कि नशा मुक्त गांव गांव हो जाए। बोलो भाई, ये नशा मुक्ति आंदोलन। मैं एक बात कहता हूं, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। अभी अभी मैंने खैरबना में भी ये संदेश दिया था। आज इतनी बड़ी विशाल सभा के मध्य भी कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन मैं करता हूं, हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूं। हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले हिंदुओं में प्रेम हो जाना चाहिए। बोलो भाई। हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन एक आह्वान करना चाहता हूं कि पहले हिंदुओं में प्रेम हो जाना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं में प्रेम कब आएगा? आपने उत्तरकांड पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा है तो पढ़ा तो होगा, लेकिन स्मरण नहीं है। मैं स्मरण दिला रहा हूं। उत्तरकांड में रामराज आया था। बोलो किस कांड में रामराज हुआ? उत्तरकांड में। लेकिन रामराज्य का मर्म क्या था, विशेषता क्या थी? सब नर करहीं परस्पर प्रीति। बोलो भाई, यही विशेषता है ना। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। विशेषता ये थी कि सब आपस में परस्पर प्रेम करते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, लेकिन घर घर में हम हिंदू हैं, लेकिन आपस में विवाद मचा है, पड़ोसियों में हिंदुओं में विवाद मचा है, गांव गांव में विवाद मचा है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले घर घर में राम राज आ जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। क्योंकि घर घर में राम राज आ जाएगा तो बोलो भारत हिंदू राष्ट्र
घोषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनने में विलंब नहीं होगा, लेकिन आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे और हिंदू कहलाते हो, विवाद आपस में करते रहोगे, बोलो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? इसलिए घर घर में पहले तुम्हारे हृदय में राम राज्य आवे, क्योंकि राम राज्य का मतलब प्रेम आवे। राम राज्य का मतलब क्या है? प्रेम आवे। तुम्हारे भाइयों भाइयों में प्रेम आवे, यही राम राज्य है। तुम्हारे पड़ोसियों में प्रेम आवे, यही राम राज्य है। जब इस तरह से घर घर में प्रेम आ जाएगा तो घर घर में राम राज्य आ जाएगा। जब घर घर में राम राज्य आ जाएगा तो पूरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने में कहीं कोई विलंब नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आओ मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, परिवर्तन, इसलिए आज मैं परिवर्तन पर बोल रहा हूँ और विशेष रूप से परिवर्तन पर बोल रहा हूँ। इस संदेश को घर घर में ले जाना और इस पर विचार करना, सुनना और समझने की कोशिश करना। आइए सुनिए परिवर्तन की बात। बाली ने कहा कि भाई आज तूने राम का दर्शन करा दिया। किसका दर्शन कराया? राम का दर्शन कराया। मुझे कभी राम नहीं मिलते। उन महात्माओं से पूछो जो भजन कर रहे हैं, जिनके ऊपर बामी चढ़ गई है लेकिन उन्हें अभी तक राम नहीं मिले। समझ गए? बामी चढ़ गई है लेकिन अभी तक राम नहीं मिले। लेकिन आज इस पापी को राम मिले हैं तो तेरे कारण मिले हैं। इसलिए बस यही चाहता हूं, भाई मिले तो सुग्रीव जैसा मिले। भगवान ने कहा बड़ी उदारता, वाह बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि सोच बदल गई, परिवर्तन हो गया। भगवान ने कहा और क्या चाहते हो? भाई को तो तुमने हृदय से लगा लिया लेकिन तुम्हारा बेटा रो रहा है। और एक बात बताओ, भाई को अगर तुमने हृदय से लगाया और सुग्रीव जैसा भाई चाहते हो, तो राम जी ने कहा कि मैंने सुग्रीव को राजा बना दिया। बोलो भाई, राम जी ने कहा बाली मैंने सुग्रीव को राजा बना दिया है। बाली कहता है कि प्रभु ये संपत्ति देखने में लग रही है कि बाली की है, लेकिन संपत्ति सब रघुपति के आई। आपका राज्य है, आपकी संपत्ति है, आप जिसको देना चाहो आप स्वतंत्र हो देने में। ईमानदारी से बताओ समर्पण है कि नहीं? अपना राज्य जो है किसके चरणों में समर्पित कर दिया मरने के पहले? बोलो, भगवान के चरणों में। और एक बात कही सुनो पंपासपुर के निवासियों, मेरे प्रभु का जो निर्णय है उस निर्णय का सम्मान करना। मेरे मरने के बाद कोई बगावत मत करना कि राजतंत्र की परंपरा में पुत्र को राज्य मिलता है, तो इसलिए पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, मतलब अंगद को राज्य मिलना चाहिए। मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, प्रभु ने जो निर्णय कर दिया है वह निर्णय को भी मैं सिर माथे करता हूं और यही संदेश देके जा रहा हूं कि सुग्रीव को राजा के रूप में स्वीकार करना, सम्मान। अंगद, किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी विरोधात्मक तेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, मैं आदेश देता हूं। अंगद झरझर झरझर आंसू बहा रहा है, कांप रहा है। भगवान ने कहा कि अंगद को भी कुछ दे दो, अपने मन से बता दो, मैं राज्य का वही हिस्सा दे दूंगा अंगद को, तू बता दे क्या दे दूं। बाली ने कहा प्रभु एक निवेदन है, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से दोगे अंगद को? भगवान ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। प्रभु आप संकोच में मत पड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं संकोच में नहीं पड़ूंगा, तो मैं मांग रहा हूं। हाथ बढ़ाया, क्योंकि अंतिम श्वास निकलने वाली है इसलिए हाथ कप रहा है। कहा बेटा मेरे पास आओ। पास में आया अंगद, बाली ने हाथ पकड़ लिया। कहा अंगद, संसार का मरने वाला पिता अपनी संतान को जो नहीं दे पाया वो आज मैं तुझे दे के जा रहा हूं। शायद तेरे मन मस्तिष्क में भी ये बात नहीं आ रही होगी कि
कि मेरा पिता मरने के पहले क्या दे जाएगा। राज्य संपत्ति ऐश्वर्य तो सब सुग्रीव को मिल गया है, लेकिन मेरा पिता मुझे अब देने के लिए बचा क्या, देने के लिए बचा क्या। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि बाली अपने पुत्र को क्या दे के जा रहा है। पकड़ लिया हाथ और कहा, अंगद, जितने संसार के पिता हैं मरने के पहले वो संपत्ति दे के जाते हैं और ना जाने कितने प्रकार का वैभव देकर के जाते हैं, ना जाने कितने प्रकार का रोजगार व्यवहार व्यापार दे के जाते हैं। लेकिन आज मैं तेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा रहा हूं, आज मैं तुझे परवरदिगार दे के जा रहा हूं। बोलो भाई, मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? पहले हृदय पर हाथ रख के बताओ। बोलो, मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? इसलिए कहता हूं परिवर्तन करो। याद रहेगा ये मेरा प्रवचन कि कबीर धाम में गणेशपुरम में जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर ने कहा था, सोने के पहले तुम चिंतन करके सोओगे। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। परिवर्तन चाहिए आज मुझे, घर घर में परिवर्तन चाहिए, जन जन के हृदय में परिवर्तन चाहिए। जैसे ही हाथ पकड़ा अंगद का और भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, यह तनय मम समु विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। मेरी प्रार्थना है आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ लिया और जैसे हाथ पकड़ा तो कहा, अंगद कान खोल करके सुन ले। हाथ पकड़ाने का अर्थ ये नहीं है कि तेरे जीवन में अभिमान आ जाए, और हे प्रभु, हाथ में पकड़ाने का अर्थ ये नहीं है कि आपके हाथ में जो हो इसे दे देना। नहीं 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 नहीं, हाथ अंगद का आपके हाथ में पकड़ाया है तो इसका अर्थ ये मत समझना कि आपके हाथ में जो भी हो वो अंगद को दे देना। नहीं नहीं, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि यह तनय मम समु विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहि सुर नर नाही आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा, चरणों में गिर जा प्रभु के। अंगद चरणों में गिर गया भगवान के। बोलो, पूरा पंपापुर देख रहा था, मर रहा है बाली, लेकिन अपने पुत्र अंगद को किसके चरणों में डाल रहा है? बोलो, भाई को हृदय से लगा रहा है और पुत्र को भगवान के चरणों में डाल रहा है। बोलो, ऐसा मरण किसी का सुधरा हो परिवर्तन तो बता दो जरा। भगवान के चरणों में अंगद गिर गया। बाली ने कहा, अंगद, इस बात का ध्यान रखना, केवल भगवान के चरणों की ही सेवा नहीं, अभी राम जी रावण राक्षसों का वध करके अयोध्या जाएंगे। तू अयोध्या जाना और जिस अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है वहां के नगरवासी भी धन्य धन्य हैं जिनको राम की जन्मभूमि में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जितने अयोध्या वासी हैं उन सब के चरणों की तुम सेवा करना, यही मेरा आदेश है कि तुम सबकी सेवा करना। सेवा से जोड़ दिया, इसलिए नीच टहल ग्रह के सब करी हो, ओ पद पंकज बिलोक भव तेरी हो। बोलो भाई, अंगद ने क्या कहा था? नीच टहल ग्रह के सब करी हो। जितने अयोध्या वासी हैं उनके घर घर जा करके हम झाड़ू बहरू करेंगे। बोलो भाई, सेवा से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इसलिए अपनी संतान को सेवा से जोड़ो। मैं कहता हूं कि आपकी संतान जन सेवा से भी जुड़े और राष्ट्र सेवा से भी जुड़े, यही संकल्प होना चाहिए। इसलिए अपनी संतान को सेवा से जोड़ो, भाइयों से प्रेम करो और सारा विवाद समाप्त करो, मरण सुधर जाएगा। और ऐसा कहते कहते राम चरण दृढ़ प्रीति करी। प्रीति में दृढ़ शब्द लगा है, बोलो लगा है कि नहीं? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग और सुमन माल जिम कंठित गिरत न जानहि नाग। राम राम कह के प्राण त्याग दिए। राम बाल निज धाम
भगवान ने भेज दिया अपने धाम। तुम भी परिवर्तन करो, अपराधों को दोहराना नहीं प्यारे, तो तुम्हें भी भगवान का धाम मिल जाएगा। आज की कथा का यही आशय और तात्पर्य है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब देखो भाई, 7 पौने 7 हो गए कि नहीं हो गए? पौने 7। कीर्तन कर लो, क्योंकि तुम लोग 1 बजे से आना शुरू किए थे और आते ही गए, बैठते ही गए, कथा सुनते ही गए। लेकिन अभी कीर्तन करो, कीर्तन